दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। जम्मू में भी ये दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अरुण शर्मा जी, सीनियर डॉक्टर, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू में एड्स के कंट्रोल के लिए ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ख्याल है? थैंक यू। किस तरह से कंट्रोल के लिए हमने इस बार जो वर्ल्ड एड्स डे आज यहाँ मनाया जा रहा है, डॉक्टर समीर मट्टू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेके एड्स कंट्रोल सोसाइटी, और ऑन डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर शशि सूजन शर्मा जो प्रिंसिपल है एंड डीन है हमारे मेडिकल कॉलेज की, उसी का हमारा हॉस्पिटल है मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर। उसमें हमने एक वीक का जो है एड्स डे कैंपेन किया था, जिसमें हमने बच्चों से पोस्टर मेकिंग कराई। जो अवेयरनेस के पोस्टर्स आज आप यहाँ देख रहे हो लगे हुए हैं। और एक दिन हमने वहाँ पे सेमिनार किया, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में और कश्मीरी में, लद्दाखी में, पोइम्स वगैरह रिसर्चेशन की जो अवेयरनेस के लिए। देन हमने स्ट्रीट प्लेस कुछ नुक्कड़ नाटक जो थे हमने बनाए थे 5-6 जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं हॉस्पिटल के अलावा, जो बाहर गोल मार्केट में और एडजॉइनिंग एरियाज़ में नुक्कड़ नाटक किए गए। मुझे लग रहा है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसी अवेयरनेस लोगों को जो है दी गई। और कल हमने अपने हॉस्पिटल में इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स जो सिरिंजेस के थ्रू नशा करते हैं, वो कोई 20 के करीब हमने लोग बुलाए थे। और उनके साथ एचओडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डॉक्टर आरती बख्शी और डॉक्टर शबनम रीव जो असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकेट्री हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उनको बुलाया था। तो जो ड्रग यूजर्स की प्रॉब्लम्स हैं, रिलैप्स क्यों होता है और नशा क्यों बार बार करते हैं और एचआईवी एड्स से उसका क्या लिंक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। मुझे लगता है ऐसा सामाजिक कार्य और भी लोगों को जो है करने चाहिए, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, क्योंकि एड्स और एचआईवी का जानकारी ही उसका बचाव है। जी, डॉक्टर साहब, इस एड्स दिन के जो आज वर्ल्ड एड्स डे है, इसके बावजूद, इसके बगैर भी आप कब प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, किस तरीके से लोगों तक आप पहुंचते हैं? क्योंकि ये एक ही दिन है, साल में एक बार आता है, लेकिन 12 महीनों का साल है। इसके अलावा भी हमारे पास जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हैं जम्मू में। उनकी हेल्प से और अपनी स्टाफ की हेल्प से अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ ना कुछ रेगुलर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता हो और पता लगे उनको। अभी अगर कहीं इस तरह का पेशेंट हो, तो पहले समाज में इसे एक सोशल टैबू के तौर पे माना जाता था, लेकिन इस वक्त किस तरह का रुझान है लोगों में? आपके सामने वो पेशेंट आते हैं? अभी भी सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। अभी भी कई डॉक्टर्स को या स्टाफ को इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर यह है कि पहले के मुकाबले जानकारी वाले लोग बढ़ गए हैं। वो थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट यह है, ये कि जैसे हम जो के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उसमें कई डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अब थोड़ा स्टिग्मा कम हुआ है कि एचआईवी एड्स के साथ अगर ट्रीटमेंट करनी है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन्होंने यूज़ करने हैं, डबल ग्लव्स यूज़ करने हैं, जो भी करना है, अगर ऑपरेशन करना है, सीजरियन करना है, डिलीवरी करनी है। पर थोड़ी सी जागरूकता ये आई है कि एचआईवी पॉजिटिव को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है और उसके साथ भेदभाव थोड़ा सा कम हुआ है। किस तरह के सिम्टम होंगे उन पेशेंट्स में जिनमें एचआईवी होगा, और आपकी अपील क्या रहेगी उन खानदानों से जहां पे इस तरह का पेशेंट हो? एचआईवी पॉजिटिव जो है खुद एक बीमारी नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि जरासीम जो है एचआईवी का आपके बॉडी में पाया जा रहा है और ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो एचआईवी बेसिकली आपकी इम्यूनिटी, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको कम करता है और आप दूसरी बीमारियां पकड़ते हो। तो सिम्टम्स ऐसे कुछ भी एचआईवी के अपने कोई सिम्टम्स नहीं है। सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया, ये जो फीवर, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जो आम बीमारियां जो समाज में होती हैं, वही एक एचआईवी का पेशेंट पकड़ सकता है, अपनी इम्यूनिटी लोअर होने की वजह से। तो ऐसे लोग एचआईवी के बिना भी समाज में पाए जाते हैं, जिनको बीमारियां लगती हैं, जिसको मौका प्रस्त बीमारियां या जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से वर्ल्ड एड्स डे के दिन पे हम लोगों को जानकारी देते हैं, और इन्होंने वही आवाम से अपील की कि इसको सोशल स्टिग्मा के तौर पे ना देखा जाए, बल्कि अगर किसी में भी पेशेंट में इस तरह की सिम्टम हो, तो वो डॉक्टर साहिबान के सामने आए और अपनी वहाँ पे वो बात सामने रखे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।